दोस्तों, स्वागत है आपका अभी टॉक्स चैनल में। आज की चर्चा का विषय है नागरिकता संशोधन विधेयक। आप सोच रहे होंगे कि 1 साल बाद इस विधेयक को बनने के बाद आज इस टॉपिक पर चर्चा क्यों? दोस्तों, क्योंकि किसान कृषि विधेयक सितंबर 2020 में आया था और जब इम्प्लीमेंट की बात हुई तो आज किसान धरने पे बैठे हैं, दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हैं, लेकिन अभी तक समाधान नहीं निकला है। अब इस बिल पे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि जनवरी तक इसकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और उसके बाद इस विधेयक का इम्प्लीमेंट होंगे। पर क्या इस पे कोई विरोध नहीं होगा? इसमें क्या होगा? क्योंकि जब ये विधेयक बनने लगा था तभी आवाजें उठने लगी थी, तभी प्रोटेस्ट की आवाजें, फीलिंग्स ये सब दिखने लगी थी। लेकिन आइए पहले इस चीज को समझते हैं कि क्यों इस पे भी विरोध हुआ है या आगे होगा और क्या इसके कारण है। पहले इसको जानने से पहले हम संक्षेप में ये जानेंगे कि ये CAA, जिसका दूसरा नाम भी नागरिकता संशोधन विधेयक है, का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि 3 देशों से जो अवैध शरणार्थी आए हैं, वो 3 देश हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। इन 3 देशों से जो अवैध शरणार्थी आए हैं, जो कि हिंदू हैं, पारसी हैं, सिख हैं, जैन हैं, ईसाई हैं आदि हैं, अगर ये 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं तो इन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी। अगर 31 दिसंबर 2014 के बाद ये आए हैं तो उन्हें 5 साल तक यहाँ रहना पड़ेगा और उसके बाद भारतीय नागरिकता दी जाएगी। पहले ये प्रावधान 11 साल का था। हालांकि ये कई लोग कहते हैं कि इसमें संविधान में संशोधन किया गया है, पर संविधान में नहीं किया गया है, 1955 के विधेयक में किया गया है। 1955 के विधेयक में हालांकि पहली बार संशोधन नहीं हुआ है, इससे पहले 2005 में भी संशोधन किया और उसके बाद में भी संशोधन किया गया है, पर इस बार विरोध की भावना ज्यादा है। अब क्यों इसका विरोध है? 2 कारण हैं जिसपे इसमें विरोध किया गया है। लेकिन पहले विरोध जानने से पहले, विरोधों के कारणों से जानने से पहले हम ये देखते हैं कि इस विधेयक को एग्जम्प्ट भी किया गया है। कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जैसे असम और वहां पे इस विधेयक को एग्जम्प्ट किया है। दूसरा, जहां पर मिजोरम वगैरह जहाँ है, जहां पर इंटर लिमिट, और आपने देखा होगा वहां से लोग राज्य सरकार से परमिशन लेके आपको एंटर करना होता है, उन राज्यों में भी, त्रिपुरा मिजोरम जैसे राज्यों में भी इस बिल को एग्जम्प्ट किया गया है। आप जान के आपको पता होगा कि विरोध करने में से सबसे ज्यादा असम, वेस्ट बंगाल के लोग हैं। असम के लोगों का विरोध करना कुछ हद तक जायज भी लगता है, लेकिन इससे पहले जानिए कि वो 2 कारण क्या हैं जिसके बेस पे लोग विरोध कर रहे हैं। पहला कारण है कि इन अवैध अस्थायी जो लोग हैं स्थापित कौन से राज्य में किया जाएगा। ये एक बड़ा प्रश्न है जिसका जवाब किसी के पास भी नहीं है, सरकार के पास भी नहीं है। दूसरा है कि मुस्लिम जाति के लोग कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदू जाति या अदर कास्ट के लोगों को ही क्यों स्थापित किया जा रहा है और इन 3 देशों को ही क्यों नहीं, इन 3 देशों से ही क्यों नहीं। बाकी जहाँ श्रीलंका, जहाँ तमिलों के साथ अन्याय होता है, नेपाल, तिब्बत में जहाँ बौद्ध के साथ होता है, उनके लोगों को, उन वहां के शरणार्थियों को क्यों नागरिकता नहीं दी जा रही। सरकार ने इन दोनों प्रश्नों के क्या जवाब दिए, ये हम आगे असेस करेंगे, एनालाइज करेंगे और डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें थोड़ा पहले इतिहास में जाने की जरूरत है। 1971 में, 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए, तो बांग्लादेश के बहुत से शरणार्थी असम में घुस गए थे। इस बात को लेके वहां पे आंदोलन भी छिड़ा था और बाद में जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उन्होंने 1978 में एक असम कोर्ट का स्थापित किया था, इस विधेयक का स्थापित किया था। इसमें 2 चीज मानी गई थी। पहली चीज थी कि एक समिति गठित हुई थी जो असम की सांस्कृतिक गतिविधियों और भी गतिविधियों का ध्यान रखेगी। दूसरा, जो 25 मार्च 1971 के बाद 2 शरणार्थी एंटर हुए थे असम में, उन्हें वापस निकाला जाएगा। अब असम के विरोध
असम के लोग अब भी इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जो छूटे हुए उनके जो क्षेत्र हैं कहीं उनमें इन शरणार्थियों को स्थापित नहीं कर दिया जाए। हम बार बार टर्म यूज कर रहे हैं अवैध शरणार्थी। अवैध शरणार्थी का उल्लेख है ये वो लोग होते हैं जिनके पास कोई पासपोर्ट या वीजा नहीं होता और इनके दो ही अधिनियम में दो ही रास्ते बताएं, या तो इन्हें जेल भेज दिया जाए या वापस अपने देश भेज दिया जाए। अब जो दो कारण थे जिनके सरकार का पहलू जानते हैं। पहला जवाब सरकार ने दिया कि उन्हें कहाँ स्थापित किया जाए। अब और राज्यों भी इसमें विरोध कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल हर स्टेट विरोध कर रहा है कि हम अपने यहाँ स्थापित नहीं करेंगे। सरकार के लिए भी ये चुनौती है कि वो कहाँ स्थापित करें, क्योंकि सारे राज्य कर रहे हैं। सरकार को लगता है कि सब बैठ के एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि हम उन्हें वहां स्थापित कर सकते हैं, लेकिन कोई भी इसके लिए राजी नहीं है। दूसरा है कि सिर्फ मुस्लिम जाति के लोगों को क्यों उसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। उस पे जवाब सरकार ने जवाब दिया कि पहली चीज, इन देशों बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इनमें जो हिंदूज का जो प्रपोर्शन था, जो जनसंख्या का प्रपोर्शन था, वो 10 साल में बहुत कम परसेंटेज रह गया है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि बाकी हिंदूज कहाँ गए। सरकार कहती है कि मानवता के आधार पर उन्होंने ये बिल लाया और इसलिए वो लोगों को यहाँ स्थापित करना चाहते हैं। इस बात का इंटरनेशनल में भी विरोध किया गया था कि धार्मिक के बेस पर कभी भी कानून में अमेंडमेंट न हो और स्थापित नहीं किया जाए। लेकिन सरकार कहती है कि अनुच्छेद में लिखा है कि किसी भी धर्मनिरपेक्षता, किसी भी धार्मिक के आधार पर, कास्ट या क्रीड के आधार पर नागरिकता में भेदभाव करना गलत है। लेकिन हम यहाँ के एग्जिस्टिंग नागरिकों में भेदभाव नहीं कर रहे हैं। इसका जवाब सरकार ने इस तरीके से दिया। सरकार ये भी कहती है कि जब इलेक्शंस हो रहे थे, भाजपा ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में पहले ही कह दिया था कि वो जब सरकार अगर वो जीतती है और वो सरकार में आती है तो वो ये बिल जरूर लेके आएगी। और पूरी मेजोरिटी के साथ भाजपा सरकार बनी और वो बिल लेके आई। दूसरा, असम और इनके लोगों का सरकार कहती है कि ये लोग विरोध कर रहे हैं और इनको पहले ही ऐसे स्टेट्स को एग्जम्प्ट किया जा चुका है। सितंबर 2020 में कृषि विधेयक कानून आया, पर आज भी वो समझौते के कगार पर है। किसान सड़कों पर हैं, किसान दिल्ली के बॉर्डर पर हैं और अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। ये कानून भी नागरिकता संशोधन विधेयक, ये भी 2019 में बना। जब बना था तब से ही आवाजें उठने लगी थी और अब इस जनवरी में इम्प्लीमेंट होने की बात शुरू हुई है और तब अभी भी आवाजें उठनी शुरू हुई है। देखते हैं इन दोनों बिलों का इम्प्लीमेंटेशन सरकार सफलतापूर्वक करवा पाती है या नहीं करवा पाती। प्रोटेस्ट होगा, प्रोटेस्ट को कैसे हैंडल कर पाएगी सरकार, ये अब देखना है। क्या दोनों कानून बिना अमेंडमेंट के इम्प्लीमेंट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। अभी टॉक्स चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहिए। धन्यवाद।